नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए अधिक मास में आने वाली दूसरी कल्याणकारी एकादशी परमा एकादशी की कथा लेकर आए हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सभी एकादशियों के महत्व व सभी के विधि विधान बता रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से अधिक मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अधिक मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी परमा पुरुषोत्तम या कमला एकादशी कहलाती है। 3 वर्ष में एक बार आने के कारण अधिक मास की एकादशियों का बहुत महत्व है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। काम्पिली नगरी में संविदा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा तथा उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। वह दोनों सदाचारी, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले थे। दोनों पति पत्नी स्वयं भूखे रहकर भी अतिथियों की सेवा पूरे मन से करते थे। धन की कमी के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं धन कमाने के लिए प्रदेश जाना चाहता हूँ। इतने कम धन में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। मैं प्रदेश जाकर कुछ धन कमाकर वापस आ जाऊंगा और हम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे पीछे से तुम अपना ख्याल रखना। ये सब सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, स्वामी, मनुष्य जो कुछ पाता है वह सभी कुछ उसे उसके भाग्य से मिलता है। अवश्य ही पिछले जन्म में हमारे कुछ बुरे कर्म होंगे जिसके फलस्वरूप हमें यह गरीबी मिली है। हे नाथ, यहीं रहकर अपना ध्यान अच्छे कर्मों में लगाइए। बाकी जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की कही बात ब्राह्मण को सही लगी। उसने प्रदेश जाने का विचार त्याग दिया। 1 दिन सहयोग वर्ष को धन्य ऋषि वहां से गुजर रहे थे। ब्राह्मण के आग्रह करने पर वह उसके घर में पधारे। महर्षि को अपने घर में देखकर दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कोधन्य ऋषि की खूब आवभगत करें। दोनों पति पत्नी का सेवा भाग देखकर ऋषि बहुत खुश हुए और उन दोनों को गरीबी दूर करने के लिए अधिक मास के पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। आप दोनों विधान पूर्वक परमा एकादशी के पंचरात्रि वर्ग को आरंभ कीजिए। जो मनुष्य 5 दिनों तक निर्जल व्रत करते हैं वह अपने माता पिता और पत्नी सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वह स्वर्ग लोक जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वह समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तिल का दान करते हैं, तिल की संख्या के बराबर वह बैकुंठ लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिनों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वह देवांगनाओं के साथ स्वर्ग लोक को जाते हैं। अतः ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हें अवश्य सिद्धियां, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह एकादशी धन और वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धन अध्यक्ष का पद प्रदान किया था। कोधन्य ऋषि की बात सुनकर दोनों पति पत्नी आनंदित हो गई। समय आने पर ब्राह्मण विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत किया, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर कई वर्षों तक सुख जीवन व्यतीत करने के पश्चात वह दोनों श्री भगवान के उत्तम लोक बैकुंठ को प्रस्थान कर गए। अतः हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं भगवान विष्णु उनका सदैव कल्याण करते हैं। जय श्री हरि विष्णु।